तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आज हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस सेट का क्या है। क्वेश्चन है पहला, दिया है आपको शब्द आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। विकल्प है आपके पास, पहला गौर से देखना, गौर से देखना। दूसरा विकल्प है आपके पास मन में खटकना, मन में खटकना। तीसरा विकल्प है आपके पास सहन न कर पाना। और चौथा विकल्प है आपके पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंखों में गड़ना जो शब्द आपको दिया है, ये मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मन में खटकना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, वाक्य है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प दिया है आपको, पहला विकल्प है मूर्ख बन जाना, मूर्ख बन जाना। दूसरा विकल्प है बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। तीसरा विकल्प है आपके पास बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और चौथा विकल्प है आपके पास अपमानजनक, अपमानजनक बात कहना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला है अंडे सेना, अंडे सेना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला विकल्प दिया है मुर्गी का, मुर्गी का चूजों पर बैठना। अगला विकल्प आपको दिया है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। तीसरा विकल्प है आपके पास, तीसरा विकल्प है आपके पास स्वार्थ सिद्ध करना। तीसरा विकल्प है स्वार्थ सिद्ध करना। और चौथा विकल्प है आपके पास घर में, घर में बेकार बैठना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, घर में बेकार बैठना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया है आपको वाक्य पौ 12 होना, पौ 12 होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प दिया है, पहला आपको बसंत ऋतु का, बसंत ऋतु का
आगमन, आगमन। दूसरा विकल्प है भाग जाना, भाग जाना। तीसरा विकल्प है आपके पास सहन न कर पाना, सहन न कर पाना। और चौथा विकल्प है आपके पास अत्यधिक, अत्यधिक लाभ लेना, अत्यधिक लाभ लेना। तो जो पौपारा का अर्थ होता है, पौपारा होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ लेना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है घुटने टेकना, घुटने टेकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प है पहला घुटने में दर्द होना। दूसरा विकल्प है आपका दुखी होना। तीसरा विकल्प है आपका हार मान लेना। और चौथा विकल्प है आपका विजय, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। तो जो घुटने टेकना का अर्थ होता है मुहावरे का, वो क्या होता है? हार मान लेना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य दिया है आपको सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ क्या होगा? पहला दिया है वाक्य आपको बाग में, बाग में घूमने जाना, बाग में घूमने जाना। साग सब्जी पैदा करना, साग सब्जी पैदा करना। अगला विकल्प है, तीसरा विकल्प है प्रलोभन देना, प्रलोभन देना। और चौथा विकल्प है भयभीत करना। तो जो सब्ज बाग दिखाना है आपका शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका प्रलोभन देना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला है वाक्य आपका कभी नाव, कभी नाव गाड़ी पर, गाड़ी पर, कभी नाव, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। मुहावरे का अर्थ है, विकल्प आपको दिया है। पहला विकल्प है संघर्ष होना, संघर्ष होना। दूसरा विकल्प है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। अगला विकल्प है भलाई करना, भलाई करना। और चौथा विकल्प है एक से स्वभाव वाले, एक से स्वभाव वाले होना। तो जो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वाक्य, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ होता है। पहला विकल्प है अनुभवी होना। दूसरा विकल्प है वाक चतुर होना। तीसरा विकल्प है प्रतिभाशाली होना और चौथा विकल्प है प्रतिभाशाली होना और चौथा विकल्प है असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? असंभव कार्य करना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य है चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प दिया है आपको चिकना चुपड़ा होना, चिकना चुपड़ा होना। दूसरा विकल्प है समृद्ध होना। तीसरा विकल्प आपको दिया है निर्लज्ज होना और चौथा विकल्प है मधुरभाषी होना। तो चिकना घड़ा होना जो ये मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है? निर्लज्ज होना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाक्यांश दिए गए हैं नीचे कुछ, उसमें किस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है? विकल्प देखिए, पहला है क्रूर हृदय वाला व्यक्ति। क्रूर हृदय वाला व्यक्ति। दूसरा विकल्प है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। तीसरा विकल्प है संवेदन शून्य व्यक्ति। और चौथा विकल्प है दया रहित व्यक्ति। तो जो निर्मम किसमें समाहित है? तो निर्मम किसमें समाहित है? ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला है, वाक्य दिया है आपको चांद पर थूकना। क्या है वाक्यांश? चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प है असंभव कार्य करना। अगला विकल्प है निरर्थक कार्य करना। तीसरा विकल्प है सौंदर्य का अनादर करना
और चौथा विकल्प है सम्मानीय का अनादर करना। सम्मानीय का अनादर करना। तो जो चांद पर थूकना आपका वाक्यांश है, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि उसमें से एक लोकोक्ति है। उसमें से एक लोकोक्ति है। विकल्प आपको चुनना है। विकल्प है पहला अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। अगला विकल्प है अंधा होना। अंधा होना। तीसरा विकल्प है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। और अगला विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से लोकोक्ति है वो कौन सी है आपकी? ऊंट के मुंह में जीरा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला वाक्यांश है घड़ों पानी पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प है आपका नहाना कांपना। नहाना कांपना। लज्जित होना। और चौथा विकल्प है सर्दी लगना। तो जो घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला है वाक्यांश खेत रहना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प है पहला आपका वीर गति प्राप्त हो जाना। वीर गति प्राप्त हो जाना। दूसरा है संपत्ति का बचा रहना। संपत्ति का बचा रहना। अगला विकल्प है इज्जत बच जाना। इज्जत बच जाना। और चौथा विकल्प है शत्रु से मुकाबला होना। तो जो खेत रहना का अर्थ होता है वो क्या होता है? वीर गति को प्राप्त हो जाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्यांश है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होगा। विकल्प दिया है खतरा उठाना। आगे आगे दौड़ना। आगे आगे दौड़ना। अगला विकल्प है पेड़ पर चढ़कर बोलना। और चौथा विकल्प है चालाकी का जवाब चालाकी से
देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इस वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्यांश है, बहती गंगा में हाथ धोना, इस वाक्यांश का अर्थ क्या होगा? पहला विकल्प है आपके पास, चातुर्य वृत्ति से काम निकालना। चातुर्य वृत्ति से काम निकालना। दूसरा विकल्प है अपना काम निकालना। अपना काम निकालना। तीसरा विकल्प है पुण्य का कार्य करना। और चौथा विकल्प है बहती गंगा में, चौथा विकल्प है अवसर का, चौथा विकल्प क्या है? अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। तो जो बहती गंगा में हाथ धोना, वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? अवसर का लाभ उठाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? वाक्यांश आपको दिया है अवांछित संवाद। कह रहा है कि वह अवांछित संवाद जो वाक्यांश है, इसका अवांछित संवाद, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पहला विकल्प है सिर खपाना। सिर खपाना। दूसरा विकल्प है सिर खाना। सिर खाना। तीसरा विकल्प है सिर नीचा होना। और चौथा विकल्प है सिर पड़ना। तो जो अवांछित संवाद है, इसका सही अर्थ क्या होता है? सिर खाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? वाक्यांश दिया है आपको, घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला विकल्प है दीपावली मनाना। अगला है, दूसरा विकल्प है खुशी मनाना। खुशी मनाना। तीसरा विकल्प दिया है रईसी प्रकट करना। रईसी प्रकट करना। और चौथा विकल्प है अपने को विशिष्ट समझना। अपने को विशिष्ट समझना। तो जो घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशी मनाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है कान काटना। कान काटना, इसका अर्थ क्या होता है? पहला विकल्प आपको दिया है कनकटा होना। कनकटा होना। दूसरा विकल्प है चतुर होना।
चतुर होना। तीसरा विकल्प है मूर्ख होना और चौथा विकल्प है विनम्र होना। तो कान काटना का अर्थ क्या होता है? चतुर होना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश है नाक रगड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है, विकल्प आपको दिया है, विनती करना, खुशामद करना। तीसरा विकल्प आपको दिया है अधीन होना और चौथा विकल्प है बीमार होना। तो जो नाक रगड़ना है इसका अर्थ क्या होता है? विनती करना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। अगला है वाक्यांश मक्खी मारना। कह रहा है इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहला विकल्प है आपके पास जीव हत्या करना। दूसरा विकल्प है आपके पास कीड़े मकोड़े मारना। तीसरा विकल्प है आपके पास घिनौने काम करना। और चौथा विकल्प है खाली बैठना। तो जो मक्खी मारना ये वाक्यांश है, इसका अर्थ क्या होता है? खाली बैठना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कलई खुलना। क्वेश्चन है अगला कलई खुलना। कह रहा है कलई खुलना जो वाक्यांश है इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प है पहला आपके पास रंग उतर जाना। दूसरा विकल्प है सच्चाई का पता लगना। अगला विकल्प है आपके पास भेद प्रकट होना। और चौथा विकल्प है चमक गायब होना। तो जो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट होना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है आपको नीचे वाक्य दिए हैं, वाक्यांश दिए हैं, उसमें से आपको लोकोक्ति चुनना है। विकल्प है पहला अंक भरना। दूसरा विकल्प है आपका आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। अगला विकल्प है आपका कुमार्ग पर चलना। और चौथा विकल्प है आपका कहाँ राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
आपको इसमें से लोकोक्ति चुनना है। तो इन चारों में लोकोक्ति कौन सी है? चौथी वाली, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश है आपके पास सिर उठाना। इस वाक्यांश का अर्थ है, विकल्प है आपके पास रंग उतर जाना, अगला विकल्प है भेद प्रकट होना, भेद प्रकट होना। तीसरा विकल्प है बहुत पछताना, बहुत पछताना। और चौथा विकल्प है विद्रोह करना। तो सिर उठाना जो वाक्यांश है, इसका अर्थ क्या होता है? विद्रोह करना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगला है, वाक्यांश दिया है बाधा डालना। कह रहा है कि इसका अर्थ होगा, पहला विकल्प है पाला पड़ना, दूसरा विकल्प है रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना। तीसरा विकल्प है बरस पड़ना, और चौथा विकल्प है दांतों में जीभ न होना। तो जो बाधा डालना, इसका अर्थ क्या होता है? रोड़ा अटकाना। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। इस तरह से आपका ये 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कहीं भी कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।